हरे कृष्णा। आज आश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात भद्र पूर्णिमा। आज से विशेष 15 दिन अर्थात आश्विन अमावस्या से ये विशेष पितृपक्ष के नाम से 15 दिन जाने जाते हैं। ये पितृपक्ष ये वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा ऐसा एक विशेष ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जो कृतज्ञता के रूप में हमारे पूर्वज हैं उन्हें भोजन खिलाया जाता है बड़ी श्रद्धा से। वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध ये ऐसा भोजन देने की ये रीत है जो पूर्वज अपना शरीर त्याग कर परलोक सुधारे हैं। तो सही में साइंस की दृष्टि से आज ये बड़ा चर्चे का विषय है। ये केवल एक रिचुअल है जो हम डर के वजह से हमें बताया जाता है, इसलिए हम वो पालन करते हैं, या हम वाद विवाद करके उस एक अंधश्रद्धे का रूप में उसे त्याग देते हैं। तो सही में ये वैदिक संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण जो पर्व है 15 दिन पितृपक्ष, जहाँ पे बड़े श्रद्धा से हमारे पूर्वज जो पितृ जिसे कहते हैं पितृलोक में निवास करते हैं, उन्हें बड़े श्रद्धा से पूजन किया हुआ ये कृतज्ञता और ऐसा विशिष्ट रीति रिवाज से भोजन खिलाया जाता है। वो जो श्राद्ध, क्योंकि वो बड़े श्रद्धा से किया जाता है, इसलिए बहुत ही जरूरी है इसमें श्रद्धा अर्थात विश्वास होना। और श्रद्धा और विश्वास के लिए बहुत ही जरूरी है इसके ऊपर शास्त्र साइंस के बेस पर चर्चा होना। तभी ये जो विशिष्ट एक संधि दी जाती है, एक हमें मनुष्य जीवन, खुशहाल जीवन, हर कोई उत्सव का एक ही है उद्देश्य कि हम कैसे अपने इस मनुष्य जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आनंदी खुशहाली जीवन व्यतीत करें। तो ऐसी एक संधि है इसके ऊपर आज के दिन भद्र पूर्णिमा, इसके ऊपर विशेष चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। आज भद्र पूर्णिमा अर्थात आज के दिन ही परीक्षित महाराज जो पांडवों के सबसे जो आखिरी वंशज थे, उन्हें शाप मिला था 7 दिन में मृत्यु, जो पूरे पृथ्वी के ये से सम्राट थे, और वो पूरे शरणागत रूप से 7 दिन अर्थात आखिरी जीवन की घटिका उसके लिए चयन करते हैं गंगा तट पर। भागवतम अर्थात ये कृष्ण के बारे में जो सृष्टि कैसी बनी, ये भौतिक जगत क्यों बना, और अल्टीमेटली इतने सारे अवतार भगवान क्यों यहाँ पे जन्म लेते हैं, और अल्टीमेटली भगवान का प्रयोजन क्या है, और उनके बारे में सुनना, इसके लिए चयन करते हैं। ये आज की दिन ही ये भागवत, ये ऐसा हमारे वैदिक संस्कृति का महान ग्रंथ है, उसका आज के दिन ही जन्म हुआ। इसलिए भद्र पूर्णिमा ये भागवत का जन्म के रूप से मनाया जाता है। और आज से ही पूर्वजों का पितृ में जो निवास कर रहे हैं, ऐसे पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा से भोजन देने की ये 15 दिन प्रक्रिया आरंभ होती है। तो आइए शास्त्र अनुसार जो गरुड़ पुराण और ऐसे अलग अलग शास्त्र है अधोक्षक, जो हमारे आंखों से इंद्रियों से परे है, ऐसे सुपर साइंस जो हमारे सारे ऋषि मुनि ने लिख के रखे हैं, इसके ऊपर शास्त्र साइंस के ऊपर हम चर्चा करें, तभी हमारे जो इंटेलिजेंट लेवल पर, लॉजिक लेवल पर हम ये श्रद्धा निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ये विशेष तिथि
विशेष रीति रिवाज क्यों है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पितृलोक, ये जैसे पृथ्वी स्वर्ग नरक, यही हम जानते हैं से ये 14 भुवन का भौतिक जगत है। उसका उल्लेख हमारे पूरे शास्त्र में है। साइंस के दृष्टिकोण से हमें बस हमारी पृथ्वी के ऊपर ही हम जीव सृष्टि विराजमान है, ऐसे हम जो दृष्टि से बुद्धि से समझ सकते हैं, परंतु इससे भी परे ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं और वहां पे भी जीव सृष्टि है। तो ऐसे ये स्वर्ग, भूभुवर स्वर्ग, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे 7 ऊपर और 7 अतल वितल सुतल रसातल पाताल, ऐसे 7 जो है नीचे के लोग हैं, जहां पे जो समय की गणना ऊपर बड़ी बड़ी होती है, नीचे छोटी छोटी होती है। और ऐसे ये पितृलोक लगभग यम नगरी संयमी नगरी, जहां पे एक सिस्टम है, जो हम मनुष्य एक सिस्टम बना सकता है। तो ये सृष्टि भी एक सिस्टम है। यहाँ पे भी अगर हम फेल होते हैं तो हमें एक एटीकेटी दी जाती है, चांस दिया जाता है। वैसे ये एक सिस्टम है, यहाँ पे हमें क्यों डाला जाता है और ये एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए ये सृष्टि चलती है। सारी ये व्यवस्था है किसी विशेष प्रयोजन से है। इसलिए हम कितना भी साइंस में रिसर्च में आगे जाए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न के उत्तर नहीं हम मिल पाते कि हम सारा प्लान करते हैं और अचानक हमारे विपरीत होता है। हमें अपने चॉइस से माता पिता से जन्म नहीं मिलता, हमें आगे क्या होगा हम सिर्फ प्लान करके एफर्ट करते हैं, लेकिन एश्योरेंस नहीं होता है। इससे क्षणभंगुर जीवन के सारे प्रश्न, सारे गतिविधियों का आंसर नहीं मिलता, वो हमें शास्त्र में मिलता है। तो ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम के अनुसार ये जो पृथ्वी लोक है और यहाँ पे मृत्यु के उपरांत ये पूरा वर्णन आता है कि सबसे बड़ा जो सुपर साइंस है, जो हम आंखों से नहीं देखते, वो हमें सत्य है कि हमें शास्त्र देते कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये अगर फर्स्ट सबसे बड़ा जो हमारा खुद का स्वरूप, यहां से हमें वर्णन मिलता है कि हम सोल है, आत्मा है। इसलिए शरीर ये नश्वर होने के बाद भी एक बड़ा जीवन प्रारंभ होता है। वो जो उसका जो प्रवास है, उसके लिए विशिष्ट सिस्टम है कि हम जो कुछ करते हैं उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सिस्टम होती है और उसका हिसाब किताब दिया जाता है। किसके लिए आए हमने क्या करना चाहिए, हमारे लिए कितनी सारी व्यवस्था संधि दी जाने पर हमने उसका उपयोग कैसा किया। और वैसे ही जैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, इसके लिए यम नगरी संयमी नगरी, ऐसी है ऊंचे, पृथ्वी से भी ऊंचे, स्वर्ग से नीचे एक लोग है संयमी नगरी, वैसे पितृलोक है। उसके लिए एक वेटिंग एरिया माना जाता है, वहां पे 3 पीढ़ियां निवास करती हैं। उसे पितृ, जो जिन्होंने शरीर त्याग किया है, हमारे वंशज पूर्वज, और वो पितृलोक में अभी वेटिंग एरिया में है। ऐसे पितृलोक के ये पितृ, इन्हें ऐसी हमारी गणना है, समय की गणना है कि स्वर्ग में एक जो दिन है यहाँ पे 1 वर्ष के समान है। और इसलिए स्वर्ग में जैसे मकर संक्रांति के समय उनका जो भोर, जो समय का समय होता है, वहां से बहुत ही शुभ समय बोला जाता है। वैसे ही वर्ष में 1 दिन होता है हमारा 1 वर्ष, वैसी एक दोपहर का लंच का समय ये 15 दिन है।
इसलिए पितृलोक में जो अटके हुए पूर्वज है, जो संयम नगरी यम नगरी में यम राज की तरफ वहां पे सिस्टम अपना हिसाब कसाब देने के लिए उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन वहां पे भीड़ है, वेटिंग एरिया में वहां पे रुके, लेकिन वहां पे प्रयोजन फूड का जो अन्न है, भोजन है, वो अलग रूप में उन्हें ये 15 दिन अर्थात ये दोपहर का समय है, ये घटिका है, वो वर्ष में हमारे यहाँ एक ही 15 दिन में आती है। इसलिए ये पितृपक्ष के रूप में माना जाता है और उनको इस 15 दिन में जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है वो तिथि में हम बड़े ही श्राद्ध से अग्नि में डालते हैं, या हम कौवे को, गाय को खिलाते, ब्राह्मण को खिलाते हैं। और ऐसी एक सिस्टम है जो भगवत गीता में भी उल्लेख आता है कि मैं पितृ के देवता है आर्यमा, वो मैं हूं, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। और भगवान ये खुद सिस्टम आर्यमा और उनका जो वहां के कौवा उसके रूप में, जैसे हम बहुत लॉजिक से अगर देखें कि हमें अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो ऑनलाइन सिर्फ बटन से हम वहां पे पहुंच सकते हैं, तो ऐसा मनुष्य सिस्टम डालता है। तो भगवान की ये सिस्टम नहीं होगी कि शरीर त्यागा है, लेकिन सोल, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार ऐसा विशिष्ट एक शरीर है, उसकी भोजन की अलग पद्धति है। तो वहां पे भोजन अर्थात शरीर का भोजन नहीं, परंतु एक विष्णु का प्रसाद अग्नि के रूप में उन्हें अगर मिलता है वही समय पर, उनकी ये दोपहर का टाइम है जहां पे हमारा एक वर्ष बीत जाता है, उनका प्रतिदिन जो दोपहर का समय का ये भोजन है और वो वेटिंग एरिया में है। इसलिए हमारे जो पूर्वज है, पितृ, उन्हें वो जो पितृ वेटिंग एरिया पितृ लोक में निवास कर रहे हैं, उन्हें बस वो पूरा डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम यहाँ पे भोजन, हमें यहाँ से उनको भोजन देना है। अगर हम वेटिंग एरिया में जहां पे एक अटके हुए हैं, उनको दूसरे उनके भोजन टिफिन मिल रहा है, लेकिन हमारे वाले हमको हम भोजन नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे उनको फास्टिंग करना पड़ता है। वो पूरा निर्भर है और हम उन्हें खाना नहीं दे रहे, तो अनायास वो एक शाप के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये एक सिस्टम है, वो डरने की नहीं है, बल्कि हमें कृतज्ञता का रूप में कि हमारे पूर्वजों की वजह से हमें वंश मिला, ये शरीर मिला है, उनके बहुत ही ऋण है। तो ऐसा एक ऋण फेडने के लिए हमें एक संधि दी जाती है। अगर हम बहुत ही कृतज्ञता से उन्हें टाइम पे, उनके तिथि पे, रीति रिवाज से भोजन देते हैं, तो उन्हें उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, तो हमारी जीवन खुशहाली होता है। अगर नहीं और हम ऐसे धारणा या सिर्फ अंधविश्वास के रूप में उसे त्यागते हैं, तो बड़ा ही उनके जो वो खाली पेट और उनकी ये ऐसी कि हम उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है, ऐसी एक सिस्टम हमारे संस्कृति में दी है। इसलिए बहुत ही जरूरी है मृत्यु के बाद, तो यहाँ पे विषय है कि श्राद्ध, पिंडदान, इनमें क्या अंतर है। तो पिंड अर्थात एक शरीर वाहक, जैसे शरीर त्यागते हम तो पहले 13 दिन उनको एक विशिष्ट शरीर दिया जाता है। तो मांस का शरीर देने की जगह हम पके हुए चावल, काले तिल का एक शरीर तैयार करते हैं, उन्हें पिंड कहते हैं, और वो पिंड से उनको शरीर मिलता है। वो मृत्यु के उपरांत 13 दिन और उसके बाद हर महीने ऐसे 11 महीने तक उनका जो प्रवास है कि मृत्यु के बाद उनका जो उन्हें हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए उनको शरीर ताकत मिलने के लिए पिंड हर महीने देना चाहिए, देना ऐसी विधि है। और वहां जाने पर वेटिंग एरिया में जब रुकते हैं तो भोजन देने की जो प्रक्रिया है उन्हें श्राद्ध कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। और एक होती तर्पण, जो हम ऐसे उंगली से उल्टे दिशा में देते, तो ये हम पानी देने की प्रक्रिया है। एक पिंड है जो शरीर वाहक, जिससे वो
आत्मा वहां तक पहुंचता है। अगर वो नहीं करते तो आत्मा यही भटक जाता है। उनकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है उन्हें नया शरीर, उनके क्रिए हुए, उनको अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाना है, बुरे कर्म है तो पाताल में जाना है, और उसके बाद उन्हें नया शरीर की संधि दी जाती है। अगर ये प्रोसेस ही नहीं कीते तो वो जो शरीर खोया है, ऐसा ये आत्मा यही भटकता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही जरूरी है। हमारी इतनी वैदिक संस्कृति महान है। अगर हम ऐसे बोले कि सिर्फ हमारे संस्कृति, बाकी की संस्कृति में तो ये ऐसे विधि विधान नहीं है, परंतु हर संस्कृति में ऐसा कुछ न कुछ लाइफ आफ्टर डेथ में कोई तो संस्कार, रीति रिवाज होता है। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में बहुत ही प्यूरिफाइड की हमें बहुत ही ऐसी रीति रिवाज से हमें जल्दी हम ये सिस्टम को पार करें और हमें नया जो है लाइफ मिले, नया शरीर मिले। तो ये जो सिस्टम है, ये समझने के लिए हमें पुराण, गरुड़ पुराण ऐसे अगर हम स्टडी करते हैं तो सही में, और ऐसे भी साइंस के प्रमाण हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ का बहुत सारे डॉक्टर्स, पेशेंट भी, कि अचानक अगर ये टेबल, ऑपरेशन टेबल के टाइम में भी आत्मा खुद ऊपर उठ के शरीर में क्या चल रहा है, या डेथ के समय बहुत लोग घबराते हैं, उन्हें यमदूत दिखते हैं, या हमारे पूर्वज ये डेथ के समय, या हम हर डेथ के समय कोई भी रिलेटिव ये खुद अनुभव करते हैं कि जो मरने वाला इंसान है वो डरता है, और वो खुद वो अनकॉन्शियस भी है तो भी वो अपने पूर्वज लेने के लिए आते हैं, उनके नाम पुकारता है और वो बोलते हैं कि वो कल आने वाले हैं, और कौन जो 3 पीढ़ी के लोग लेने के लिए आते हैं। तो ऐसा ये शास्त्रीय प्रमाण भी हमें बहुत बार मिलता है कि कैसे ये सिस्टम है कि जैसे हम जीवन भर अगर अच्छे काम नहीं करते हैं और ये कर्म के हिसाब के लिए हमें यमपुर संयम नगरी जाना पड़ता है, और वहां से पहले ये पितृलोक, ये हमारा प्रवास होता है, और उसके लिए ये विधि विधान है, पिंडदान, फिर वहां पे श्राद्ध दान। तो ऐसे ये विधि है कि जिससे हम अपने जो पूर्वज है उनसे ऋण मुक्त हो, उनके ब्लेसिंग ले। अगर ये करते हैं तो उनको पूरा गणतव्य, उनकी जो सिस्टम से जल्दी बाहर निकाल के उनको उनके प्रारब्ध अनुसार अगला शरीर प्राप्त करें। और इसलिए अगर हमें लगता है कि सही में उनको मिलता है, तो ऐसा विधि विधान है कि अगर पितृलोक में वो अटके हैं तो उन्हें श्राद्ध के रूप में भोजन मिलता। अगर वो स्वर्ग में है, उनकी गति है, तो वहां अमृत के रूप में हम जो कुछ खिलाते वो मिलता है। अगर वो दूसरे जन्म में गाय या पशु के योनि में है तो उनको घास के रूप में मिलता है। तो ऐसी ये सारी सिस्टम है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बराबर वहां तक उनके जो शरीर है उनके अनुसार वो प्राप्त होता है। ये 100% है। इसलिए हमें ये प्रोसेस बहुत ही लाइटली ना लेके हमें साइंटिफिक वे से और बड़ी श्रद्धा से, और साइंटिफिक कब समझेगा जब हम शास्त्र के ऊपर डिटेल जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और हम प्रमाण भी उसका प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि ऐसी हमारी संस्कृति है कि हम जीवित लोगों को तो हम सेवा करते हैं, शरीर को भोजन के रूप में उनकी शरीर की सेवा करके, परंतु ऐसी अपनी इतनी महान संस्कृति है कि जिसके ऊपर हम मृत्यु के बाद भी उनका स्मरण करते हैं, उन्हें हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और ये इसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। और इसलिए हमें ऐसी ब्लेसिंग अगर हम श्रद्धा से करते हैं और हमें शाप अगर हम उसको त्याग देते हैं, तो ये जो सिस्टम है, तो इसलिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम आज का जो भद्र पूर्णिमा है, भागवत जो हमें संदेश देता है कि शरीर
ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हम आत्मा है और भगवत गीता में उल्लेख आता ममे वाश जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात हम भगवान के शाश्वत रूप से अंश है। और यहाँ पे भगवत गीता पूरा शास्त्र बस एक ही हमें संदेश दे रहा है, ये जगत भौतिक जगत है, दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ पे हमने अपने भगवान से नाता तोड़ा, इसलिए हमें ये सारे सिस्टम और इतने सारे नियम के ऊपर से जाना पड़ता है। और इसलिए सबसे बेस्ट सरल उपाय है कि ये सारे रिचुअल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनका विस्मरण किया और उन्होंने ये सारी सिस्टम हमें यहाँ पे आना था उनको छोड़ के, इसलिए हमें ऐसे भौतिक जगत, ऐसे रजोतमो गुण कि जिसके द्वारा हम स्वामी बने और भगवान का विस्मरण हो। और इसलिए भगवान का, हमारे पिता का विस्मरण हो, इसलिए इतनी सारी सिस्टम, हमें सारा ऋण भाड़ा लेना पड़ता है। अगर भाड़ा नहीं देते, ये ऋण नहीं मुक्त करते तो बहुत सारा शासन देना पड़ता है। इसलिए अल्टीमेटली ये सिस्टम क्यों बना है, क्योंकि हमने अपने पिता को त्यागा है और हमारी चॉइस है कि पिता के साथ रहना है, वहां पे कोई नियम नहीं है और वहां पे शाश्वत रूप से सच्चिदानंद आनंद है, या हमें उनको त्याग कर ये सारा शरीर धारण करके पूरे ऋण में रहना है, तो सारी ऋण मुक्त के लिए अलग अलग कड़क विधि करना है। तो ये सारा संदेश भागवतम में मिलता है। वही एक सततम जो कीर्तयंतो माँ, अर्थात नित्यम भागवतम सेवया, इसलिए हमारी संस्कृति में है कि सवेरे ही भगवान का स्मरण करो, सवेरे रामायण पढ़ो, गीता पारायण करो और शाम को महाभारत कृष्ण की लीला चर्चा करो। और ये सारा करने के बाद हमें ये टेम्पररी जगत और इसलिए इतने नियम, इतना दुख, और हमारी शाश्वत जीवन, शाश्वत पिता स्वामी जो बहुत ही हमें, जो अन्य अभिलाषिता, कोई ये निस्वार्थ अनकंडीशनल प्रेम करने वाले हमारे पिता स्वामी से पहचान होती है और निस्वार्थ रूप से हम भक्ति करते हैं। इसलिए बहुत सरल उपाय है कि नित्यम भागवतम सेवया कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की भद्र पूर्णिमा यही संदेश दे रही है, जो भागवतम में भगवान ने जन्म लिया, ऐसे शास्त्र में उसका नित्य पठन करके हमारी शाश्वत रूप से जो पहचान है और शाश्वत रूप से हमारा जो नाता है उसे पुनः प्रस्तावित करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और अल्टीमेटली ये सारे चक्र और नियम और दुख से जो राहत मिलने के लिए एक ही अल्टीमेट उपाय है, ऐसे शाश्वत हमारे प्रेमी की शरणागत करके उनसे प्रेम संबंध स्थापित करें, और यही अल्टीमेटली परमानेंट उपाय है ये सारे सिस्टम से निकलने के लिए। तो इसलिए बड़े श्रद्धा से हमने, जब तक पूर्ण रूप से हम प्रेम शरणागत जागरूक नहीं कर पाते हैं, तो नित्य रूप से भागवतम श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, और जो कुछ जो रीति रिचुअल, रीति रिवाज जो हर 15 दिन में आते, उसका बड़े श्रद्धा से पालन करें। और ये हमारे लिए एक संधि है, सुवर्ण संधि है, शाश्वत आनंद जीवन की प्राप्ति के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको भद्र पूर्णिमा और आने वाले पितृ पक्ष की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।